पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सर मैं समझ रहा था कि पीएम की चेतावनी के बाद आप भी थोड़ा सा चिंतित हो गए होंगे। प्रधानमंत्री जब 2 दिन में 2 बार अपील करें और चेतावनी उसे माना जाए तो मानना पड़ेगा संकट तो है। जनरल बख्शी आप मानते हैं? अभी पता चलेगा। संकट बहुत गहरा है, मैं कहना चाहूंगा भाई, संकट तो बहुत गहरा है। द वर्ल्ड इकोनॉमी इज क्रैशिंग। आपका तो आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड को डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेशन की ओर धकेल दिया है। साहब आप मतलब हम अभी तक तो लोगों को बचा के रखा सरकार ने, सीधी बात, क्योंकि इलेक्शन चल रही थी, स्टेट इलेक्शन बंगाल में, आसाम में, केरला में, तमिलनाडु वगैरह वगैरह में, तो उसके चलते प्राइसेस रेज नहीं करी। आपकी कंपनीज का तो दिवाला निकलने वाला है। ये तो धोती खोल रहा है। आपको तो ये प्राइस रेज करनी ही करनी होगी। रेज करेंगे, इन्फ्लेशन होगी, ऑल राउंड प्राइसेस बढ़ेंगी। ये तो मैं समझता हूं कि दिस वार्निंग इज अ डायर रियलिटी। ना केवल भारत, पूरा एशिया इस वक्त तड़प रहा है। जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, सारे जो इंपॉर्टेंट मुल्क हैं उनका भट्टा बिठा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। यूरोप का भट्टा बिठा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और यहां पे कई लोग उनका महिमा मंडन करना चाहते हैं कि ये चढ़ता सूरज है, इसे सलाम करो। इसने नाश कर दिया है अपना पूरी दुनिया की इकोनॉमी का। रिसेशन, नेक्स्ट स्टॉप डिप्रेशन, एंड डोनाल्ड ट्रंप इज रिस्पॉन्सिबल। जनरल बख्शी आप जो कह रहे हैं और बढ़ाना चाहता है, आप जो कह रहे हैं ना, वांट्स टू बॉम्ब ईरान। जनरल बख्शी आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में आज भी बहुत सारे लोग ट्रंप के फैन हैं। मुझे नहीं लगता अब है, वो जमाना शायद चला गया। वॉर से पहले तक तो फिर भी शायद कुछ एक मिल जाते होंगे। और अभी पिछले 6-8 महीने में जब से उन्होंने इंडिया के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा और किया, उसके बाद से मुझे नहीं लगता है ट्रंप के कोई एक आध फैन भी इंडिया में बचे होंगे। अब की बार ट्रंप सरकार अब नहीं है जनरल बख्शी। अरे भाई अगर है तो उनकी दिमागी हालत जांच करनी चाहिए पड़ेगी। वहां तो अमेरिका में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को 25th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिमागी खराबी की वजह से निकाल देना चाहिए फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। आई थिंक दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट। आप ये लड़ाई खत्म होती हुई देख रहे हैं क्या जनरल बख्शी? वर्ल्ड क्या आप लड़ाई खत्म होते हुए देख रहे हैं जनरल बख्शी? आपको लगता है अभी और चलेगी, संकट और बढ़ेगा वहां? देखिए डोनाल्ड ट्रंप का बस चला तो वो एक अपनी तरफ से छोटी एस्केलेशन जरूर करेंगे। समझ वो ये नहीं रहे कि एस्केलेशन डायनामिक्स, एस्केलेशन कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नहीं, अब ईरान के हाथ में। आपने ईरान की धमकी सुन ली आज कि अगर आपने हमको अटैक किया, हम 90% यूरेनियम एनरिच करेंगे, हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे अपने बचाव के लिए। आप समझते हैं कि मार्केट्स ये सुनकर उछलेंगी? खुना खच्चर हो रहा है मार्केट्स में साहब। आपकी और मेरी जो कमाई के जो पैसे हमने जो भी म्यूचुअल फंड में लगाए हैं वो पिट रहे हैं, रिटायर्ड बंदों के मेरे जैसे। ठीक है साहब। और ये डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी और बुल इन अ चाइना शॉप सूझ रहा है कि नहीं नहीं मैंने तो एक हमले का दौर और करना है। अबे क्या कर लिया तूने जो 75 दिन बॉम्बिंग करी थी? क्या क्या हासिल किया? कख नहीं किया। जो भी सारे ईरान के IRGC हैं अंडरग्राउंड है, उसके मिसाइल अंडरग्राउंड है। CIA ने बोल दिया कि केवल 30% ईरान के मिसाइल डिस्ट्रॉय कर पाए हैं। 30% का झूठ बोल रहा था हेक्सेट और ट्रंप कि 80-90% बर्बाद कर दिया है। तो ये तेवर नहीं होते ईरान के। फिर झूठ बोलने में डोनाल्ड ट्रंप की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ओके जनरल बख्शी, एक प्रैक्टिकल सवाल और पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आप डेली फॉलो भी करते हैं और आपका एक्सपीरियंस भी इतना लंबा चौड़ा है। अगर मान लीजिए, मैं कह रहा हूं चलिए एक छोटा सा एस्केलेशन हो गया, 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लड़ाई और खिंच गई और एक सीज फायर हो गया, परमानेंट सीज फायर हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के कितने समय बाद आप मानते हैं कि आवाजाही वहां से तेल और गैस की नॉर्मलाइज होगी और हमारा ये संकट पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जाएगा? जनरल बख्शी कितना टाइम लगेगा? देखिए नॉर्मलाइजेशन तक आते आते कम से कम 6 महीने लगेंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट कि जो रास रिफाइनरी है गैस की क्वातार में, जहां से 45% हमारा गैस आता है, 5-6 साल के लिए ऑफ द टेबल है, डैमेज्ड है। कई रिफाइनरी सऊदी अरेबिया में डैमेज्ड है। टू कम बैक टू नॉर्मल आपको साल लगेंगे। कम बैक टू बिफोर द वॉर सिचुएशन साल लगेंगे, नॉट इवन मंथ्स।
शिपिंग का ट्रैफिक बेशक 6 महीने में अगर हॉर्मुज खुली रही विदाउट इंटरफेरेंस, ना ईरान की ना अमेरिका की, तब भी 6 महीने नॉर्मल टैंकर ट्रैफिक आते आते लग जाएंगे।